प्रथम अहिंसा संयम तवो देवा वित्तं न मनसन्ति जस धम्मेश यामनो जहाँ दुम्मस पुप्फेषु भमरो आवियैरसं नय पुप्फं किलामेयी सोऽपि नेयि अपयं इमे समनामुत्ता जे लोए सन्ति साहुनो विहङ्गमवैपुप्फेषु दान भत्ते सनेरया वयं च वित्तिं लभामो नय कोई आगरे सूर्यन्ते पुप्फेषु भमराजाः महुगार समबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरया दन्ता तेन मुच्यन्ति साहुनोति बेमी। सर्वप्रथम शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। पाठ पर शोभायमान वाणी भूषण व्याकरणाचार्य पूज्य श्री प्रभास मुनि जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आज का दिन कुछ खास है क्योंकि आज हमारे पूज्य व्याकरणाचार्य पूज्य श्री प्रभास मुनि जी महाराज का आज पावन जन्म दिवस है। आज से 37 वर्ष पूर्व 6 अप्रैल 1989 सुल्तानपुर लोधी की पावन भूमि पर आपका जन्म हुआ। 37 वर्ष पूर्ण करके आज आप 38वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सुल्तानपुर लोधी वो पावन भूमि जहाँ कभी सिखों के पहले गुरु गोबिंद सिंह जी का पावन गुरु नानक देव जी का पावन जन्म वहाँ हुआ था, जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया था। अपने वाणी से अपने आचार विचार से लोगों को एक नई रोशनी दी थी। उसी सुल्तानपुर लोधी की पावन भूमि पर हमारे श्री प्रभास मुनि जी महाराज का पावन जन्म हुआ। पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री जैन प्रकाश जी चावला और माता श्री मंजू जी चावला। जैन परिवार ना होते हुए भी शुरू से ही पूज्य गुरुदेवों के पावन चरणों में इस चावला परिवार का आना जाना बड़ा ही भक्ति भाव और गुरुओं के प्रति बड़ी ही आस्था श्रद्धा रखने वाला परिवार।
इनकी आस्था श्रद्धा का कि इनके पिताजी का नाम शासन प्रभावक उप प्रवर्तक पंडित रत्न पूज्य श्री जगदीश मुनि जी महाराज ने ही इनके पिताजी का नाम जैन प्रकाश रखा था। तो इनसे ही पता चलता है कि गुरुओं के प्रति शुरू से ही इनका परिवार बड़ा ही श्रद्धा भक्ति रखता था। पिताजी कॉलेज में लेक्चरर और माताजी भी स्कूल में टीचर थी, लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए माताजी ने अपनी स्कूल की जॉब को छोड़ दिया और बच्चों की परवरिश कि मेरे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा हों। इस प्रकार शुरू से ही माताजी एक त्यागी वैरागी माताजी, जिन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए अपनी जॉब को छोड़ दिया। जन्म के टाइम जब नामकरण हुआ तो एक नाम इनको दिया चंदन। जैसे चंदन जो है, चंदन के अंदर दो खासियत होती हैं। एक तो चंदन के अंदर सुगंध होती है और एक चंदन के अंदर शीतलता होती है। तो ये पावन नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ऐसा आभास था कि ये चंदन, जैसे चंदन के अंदर सुगंध होती है, वैसे ही ये बालक चंदन भविष्य में मुनि बनकर अपने संयम की चरित्र की सुगंध से पूरे विश्व को सुगंधित करेगा। और जैसे चंदन शीतल होता है, इसको घिसकर शरीर पर लगाया जाता है तो ये शरीर की दाह को शांत करता है, वैसे ही ये बालक अपनी मधुर वाणी से इस प्राणियों के अज्ञान अंधकार को और जो इस दुखों की आग में प्राणी दुख पा रहे हैं उसको अपने ज्ञान के प्रकाश से उसको ठीक करेगा। स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाया गया। शुरू से ही बालक बड़ा ही होनहार है, पढ़ाई के अंदर बड़ा पढ़ने के अंदर मन लगता है और दिमाग भी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे बालक ने 10th क्लास पास कर ली, अच्छे नंबरों से पास कर ली। और जहाँ बच्चों का मन खेलने कूदने में लगता है, वहाँ छुट्टियों में इनका पिकनिक पॉइंट गुरुजी होते हैं। जहाँ भी गुरु गुरनिया जी होते हैं, छुट्टियों के अंदर वहीं जाते हैं कि हमें छुट्टियों के अंदर वहाँ जाना है, वहाँ दर्शन करने हैं, वहाँ जाना है। तो खेल कूद के अंदर शुरू से ही इसका मन गुरु चरणों में लगा हुआ था। 10th क्लास पास करने के बाद आगे इनको +1 के अंदर नॉन मेडिकल दिलाई गई और नॉन मेडिकल की पढ़ाई इनको दिलाई गई, लेकिन इनका मन जो है वो गुरु चरणों में ही आने का है। लेकिन माता पिता की आज्ञा को मानकर इन्होंने +1 उत्तीर्ण की और 2006 के अंदर ये गुरु चरणों में आ गए और 2007 को चंडीगढ़ में 29 अप्रैल
2007 को इनकी पावन दीक्षा संपन्न हुई। दीक्षा के बाद जो पढ़ाई शासन प्रभावक उप प्रवर्तक पंडित रत्न पूज्य श्री जगदीश मुनि जी महाराज ने आराध्य गुरुदेव को करवाई थी, आपकी कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए आपको भी वो पढ़ाई करवाई। पहले शास्त्री और उसके बाद व्याकरणाचार्य आपने की। तो इस जन्म जयंती की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, मंगल कामनाएँ। जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उसी मार्ग पर चलते रहें और हम सब पर अपना पावन आशीर्वाद और कृपा दृष्टि इसी तरह बनाए रखें। इस शुभ दिन के अंदर ये कामना है कि ये जन्मदिन आपका जन्मदिन से अजन्मा अवस्था को प्राप्त करें, साधना के उच्च शिखर पर उस शिखर पर पहुँचें जहाँ से ये जन्मदिन सदा के लिए ख़त्म हो जाए। ऐसी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं।